गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद मिले हैं दोस्त। कुछ काम था जिसके कारण मैं आपके पास नहीं आ पा रहा था, ठीक है। लेकिन शायद रेगुलर रहूं, ठीक है। दोस्त, छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपके पास है कि आपका छोटा सा चैनल जीरो टू एडवांस बाय दीपक सागर, इसमें फिलहाल अभी मैथ पढ़ा रहा हूं दोस्त। देखिए, मैथ पढ़ाने का अर्थ होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, ठीक है। ये आपको पास सब सब्जेक्ट मिलेगा। इसमें आपको बताए थे, फर्स्ट वीडियो में बताए, नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक और मिलिट्री की तैयारी करा जाता है, ठीक है। तो आपको मतलब नेचुरल नंबर भी पढ़ा दिए थे, ठीक है। और नंबर हो रहा था, नंबर सिस्टम चल रहा था। उसी में एक आता है फ्रैक्शन, जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ये आपका हिंदी में हो गया भिन्न, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। FRACTION, ठीक है, फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन, सर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, ये आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ठीक है। लेकिन देखिए, प्रश्न उठ रहा है तो इसका जवाब तो निश्चित है आपको पास मिलेगा, ठीक है। देखिए, फ्रैक्शन के मतलब होता है फ्रैक्शन, इसका हिंदी होता है भिन्न, ठीक है। कोई चीज को खंड खंड करना, मतलब खंड खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा, पार्ट पार्ट करना है। जैसे मान लेते ये लाइन हुआ, ठीक है। ये लाइन को आप लोग को फ्रैक्शन में करना। फ्रैक्शन का मतलब इसको तोड़ना है। एक पार्ट तोड़े, दो पार्ट तोड़े, तीन पार्ट तोड़े, तो ये चार पार्ट हो गया। देखिए, एक दो तीन चार, ठीक है। यही चीज को फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कैसे कहेंगे? मान लेते ये चार पार्ट है, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे नीचे चार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चार खंड हो गया। लेकिन इसमें मान लेते हैं कि कुछ पार्ट में फसल उगा दिए, ठीक है, फसल है। इसमें गेहूं है, ठीक है, ये पूरा आपका फसल है, ठीक है। इसमें धान हो गया आपका, ठीक है। ये आपका गेहूं हो गया, ठीक है। ये मान लेते खाली है। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि ये पूरा आपको एक तरह से ये खेत हुआ, यहां से लेके यहां तक आपको खेत है। उसमें से दो ही पार्ट आप क्या चीज लगाए हैं, एक में धान लगाए, एक गेहूं लगाए, तो 2/4 हो जाएगा। तो यही चीज को क्या चीज की खंड की, एक मान लेते ये खेत था, इसको अलग अलग पार्ट को तोड़े हैं, पार्ट को तोड़ के बनाए हैं। इसी को एक तरह से फ्रैक्शन कहते हैं, इसी को भिन्न कहते हैं। कोई चीज को अलग अलग तोड़ के, अलग अलग करके जो चीज हमको प्राप्त होता है उसी को भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज होना चाहिए, ठीक है। दो चीज, क्या चीज? इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है हर और दूसरा होता है अंश, ठीक है। हर अंश, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। देखिए, इसका कहने का अर्थ ये छोटा है, ये आंसर बहुत छोटा होता है। लेकिन इसको जब भी कोई भी टीचर बताता है तो वो आंसर में बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम बताएं, इसको हर, इसको अंश। इसमें हर अंश, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2/3, ये 2/3 आप लिखे, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला रहता है इसको अंश बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला रहता है इसको हर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे होता है, देखिए यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में बहुत अच्छा से ये चीज को अच्छा से डिफाइन होगा। वो तो एक पार्ट डिफाइन किए हैं, यहाँ से भी एक छोटा सा अच्छा डिफाइन होगा। देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज हर अंश हो गया होगा। देखिए इसको डिफाइन यहाँ पे से कैसे कर देते हैं। देखिए, दो चीज लिखे हैं, एक अंश लिखे, एक हर लिखे, ठीक है। ये चीज को मान लीजिए आप आदमी, आदमी कहने का मतलब आदमी, मैन हो गया ये आपका, ठीक है। ये मान लीजिए आप रुपया, ठीक है, रुपया मान लीजिए, पैसा मान लीजिए, ठीक है, पैसा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 रुपया को यहाँ पे इसका अर्थ, ये जो ये चिन्ह है इसको बोलते हैं बटा या बाई, बटा या बाई बोलते हैं,
ठीक है, बाटा या बाई। इसका कहने का मतलब हुआ कि 2 रुपया को 3 भाग में बांटना, यानी 3 आदमी में बांटना है। इसी को क्या चीज बोल, इसमें जितना चीज आपको पढ़ना रहेगा सब चीज को क्या चीज करना होगा, भिन्न करना होगा, मतलब फ्रैक्शन करना होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन करने का मतलब ये 2 रुपया को कितना भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है। यानी 2 रुपया को अगर 3 भाग में आप लोग बांट देंगे तो कैसे बांटेंगे, 3 यहाँ से 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी 0.6 यानी 60 पैसा के लगभग में आएगा, अप्रोक्स में आएगा। तो यही यहाँ पे डिफिनेशन हुआ, ये अंश हुआ। इसको बोलते हैं बाई भी बोल सकते हैं, बटा भी बोल सकते हैं, इसको नीचे वाला को हर भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज आपको अंश हर बटा चलता है। फ्रैक्शन आपको पढ़ना है मेनली 6 होता है, ठीक है, लेकिन मेनली 3 आपको पढ़ना है, जो 3 ही से सब अलग अलग डिफिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर 3 चीज आप जानिएगा तो हर एक चीज में आप फाइट कर सकते हैं, हर एक कंपटीशन में आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक कंपटीशन कहने का मतलब है कि आप नवोदय, मिलिट्री, यहाँ तक कि आप जनरल कंपटीशन में भी फाइट कर सकते हैं अगर 3 चीज जानिएगा तो। 3 चीज कौन कौन है वो आप पहले यहाँ पे देखिए। सबसे पहले होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं उचित भी, उचित भी। ये आपका हो गया अनुचित भी, अनुचित भी। ये आपका हो गया पूर्णांक भिन्न, या मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं, पूर्णांक भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्रित ज्यादा लिखिए अच्छा रहेगा, मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये आपका 3 है। ठीक है, यही 3 मेनली होता है, इसी में लाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन वो सब कुछ नहीं है, जो ऊपर वाला में से डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसको डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, वो लाइक अनलाइक होता है। आप जितना खींचेगा, लेकिन मेनली ये 3 होता है। ठीक है, कहने प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उचित लिखिए, क्या चीज लिखिए, उचित भिन्न। उचित भिन्न के कहने का मतलब होता है जिसका अंश क्या चीज होना चाहिए, अंश, यहाँ पे देखिए सॉरी, अंश, अंश छोटा हो, अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। ठीक है, इसमें देखिए अंश बड़ा हो, बड़ा हो, हर छोटा हो। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो होता है, इसमें न तो अंश छोटा हो न तो बड़ा हो। इसमें देखिए 2y3 लिख दिए, 2y4 लिख दिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो हमेशा क्या चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, हमेशा क्या चाहिए होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। जब भी इसका कीजिएगा तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे बताएंगे, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन समझिए। अंश छोटा लिखे हैं और हर बड़ा, यहाँ पे 2y3 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, 2 यहाँ पे देखिए तो छोटा है और 3 बड़ा है। तो ये आपका क्या चीज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे 8/3 हो जाएगा। 8/3 कहने का मतलब होता है अंश जो होता है बड़ा होता है, हर क्या चीज होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको पहले ही बोले थे कि यहाँ पे अंश जो होता है बड़ा होता है, हर क्या चीज होता है, छोटा होता है, उसको क्या चीज बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, देखिए मिक्स फ्रैक्शन बोले हैं कि बस आपको याद रखना होगा सॉरी सर, मिक्स फ्रैक्शन बोले हैं क्या चीज कि यहाँ पे हमेशा क्या चीज, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। जब इसको तोड़िएगा, देखिए तोड़ने का मतलब ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ये क्या चीज होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो
4 2 जा 8 और 3 11 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसको आप अति कीजिए 4 6 8 जा 48 प्लस 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 51 बाई 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये आप लिख रहे हैं ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। यानी हमको यही मिला कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है हमेशा क्या चीज फॉर्म में आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। हमेशा कैसे आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसका बताने का अर्थ हुआ ये कभी काल यहाँ पे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने के लिए आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें कौन है, इसमें छापने के लिए रहता है। तो आपको एक ये आपका 1-2 प्रश्न कभी काल फिलहाल देख रहे थे प्रीवियस ईयर, तो 1-2 क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए इसको बताएं। इसका कोई जरूरी उतना नहीं है। लाइक अनलाइक फ्रैक्शन भी बता देते हैं। देखिए लाइक फ्रैक्शन जिसका लाइक फ्रैक्शन जैसे 2/3 लिखे 1/3 लिखे, सॉरी यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 1/6 लिख दीजिए। ये आपको लाइक फ्रैक्शन हो गया जिसका न्यूमरेटर हमेशा सेम होना चाहिए, उसको लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक जिसको सेम नहीं होता है, सीधा बात, इसी को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसको कैसे बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, यही आपको आएगा। ये कभी कल पूछता है, लेकिन ये सब कुछ इसलिए आपको बता दिए कि हर एक कंपटीशन में हर एक चीज कभी कल ऐसा अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा। देखिए मेनली बताने का इसका क्या था कि ये बताएं। देखिए इसी में एलसीएम निकालना रहता है। ठीक है, इसी में आपको सिंप्लीफिकेशन जब कीजिएगा ना तो ये आपको उसमें बहुत इजी लगेगा। देखिए अभी एक एलसीएम इसको कैसे निकालना रहेगा, क्या करना रहेगा, देखिएगा फिलहाल इसका। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या चीज कर रहा है, 2/3 5/8 6/7 को एलसीएम और एचसीएफ निकाली, एलसीएम और एचसीएफ निकाली। देखिए इसको देखने में अजीब लग रहा है कि नहीं, आज तक इसको कभी भी ऐसा एलसीएम एचसीएफ आप निकाले हैं, कभी भी ऐसा निकाले होंगे। ये तो फ्रैक्शन में ही पढ़ना था, इससे पहले हम नहीं बताए थे। एलसीएम एचसीएफ तो आपको निकालना आता होगा, उसको बताएंगे अच्छा से। ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे एलसीएम एचसीएफ निकालने का। लेकिन फिलहाल अभी जहां पे हैं उसी को देखिए। ठीक है, इसको निकालना है एलसीएम, ठीक है, इसको एचसीएफ। तो सर ये आज तक तो हम लोग जानवे नहीं किए हैं कि एलसीएम एचसीएफ इसको कैसे निकालता है। बस एक ट्रिक, एक चीज हमेशा याद कीजिए, क्या चीज करना है इसमें, बस ऊपर वाला को एलसीएम, ऊपर वाला को एलसीएम, नीचे वाला को एचसीएफ। ये कब लागू होगा, जब आपको एलसीएम निकालना रहेगा तब, जब एलसीएम आपको निकालना रहेगा तब। सर ये क्या लिख दिए हैं, एलसीएम निकालना नीचे वाला को एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए कहने का मतलब ऊपर वाला के मतलब अंश वाला ऊपर वाला होता है। ठीक है, हर जो होता है वो नीचे वाला होता है। तो अंश वाला को एलसीएम निकालिए, ठीक है, हर वाला को क्या चीज निकालिए, एचसीएफ निकालिए। ठीक है, हर वाला को एचसीएफ निकालिए, अंश वाला को एलसीएम निकालिए। यही आपको क्या चाहिए है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, ये हो गया। यही सेम इसी को चेंज कर दीजिएगा, इसी में पहले एलसीएम निकालने के लिए बताते हैं, उसके बाद एचसीएफ। देखिए तो ट्रिक क्या चाहिए, ट्रिक बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आगे लिखल रहेगा पहले उसको करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर वाले एलसीएम हो जाएगा, अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो पहले ऊपर वाले एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर बस यही चेंज करना, चेंज कुछ नहीं करना। जब यहाँ पे अगर आप एलसीएम इसको निकाल देते इसको एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ में अगर इसको पहले एचसीएफ निकाल दिए तो इसको एलसीएम निकालना होगा। बस यही तो ट्रिक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे पहले निकालना एलसीएम, तो ऊपर वालों क्या चीज निकालना एलसीएम, तो एलसीएम निकालिए भाई। तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, निकालिए। यहाँ पे 2 किए 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना 30 हुआ। हाँ तो 30 हुआ भाई, तो 30 यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद इसको क्या चीज निकालना, एलसीएम निकालना, सॉरी एचसीएफ निकालना। तो निकालिए, 3 7 से पहले निकाला जाता है। देखिए एचसीएफ ही दोनों में क्या चीज कीजिएगा, सबसे पहले छोटा छोटा वाला कीजिएगा,
छोटा छोटा से कीजिएगा, ये नहीं कि पहले 3 8 के निकाल दिएगा, नहीं। जब भी निकालना होगा तो 3 और 7 को पहले छोटा वाला निकालिएगा। छोटा वाला निकालिए, 3 दूनी 6 हुआ, 1 हुआ, यहाँ पे 3, यानी इसका जब भी एलसीएम आएगा तो 1 आ जाएगा। एलसीएम 1 आने का मतलब यहाँ पे 1 कीजिए, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन में रहेगा, टिक मार दीजिए, 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर नहीं, 4 नंबर वहां मिलता है, ठीक है। अब देखिए अब यही चीज को अब इसको एलसीएम निकालना है, क्या चीज, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के मतलब ऊपर वाला को एचसीएफ अब निकालना है, यानी अंश वाला को एचसीएफ निकालना होगा और हर वाला को एलसीएम निकालना होगा। तो निकालिए भाई, तो ऊपर के निकालने तो 2 से 5 से डिवाइड के 1 आएगा ना, 1 आएगा, 1 ऊपर भी आ जाएगा तो 1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालिए तो देखिए नहीं लगेगा तो 8 3 24, 24 7 कितना होता, मल्टीप्लाई कीजिए। उतना तो पढ़े नहीं है सर, नहीं पढ़े हैं तो मल्टीप्लाई करा बाबू, 8 हुआ, 2 हुआ, 7 दूनी 168 हुआ। अगर यही आपका एलसीएम आता तो इतना नहीं होता, सीधा आप निकालते, ठीक है। कोई दिक्कत आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही आता है, ठीक है, यही चीज आता है। तो ये आपको लगेगा हार्ड कि ये सर हार्ड है, ये बहुत इजी आता है यार, थोड़ा सा सोचो ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाएगा तभी कुछ होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद कैसा प्रश्न पूछता है, इसी में आपको करेगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये आपको पूछेगा, कहने का मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम। इसमें पूछता हमेशा एक क्वेश्चन, ये मेरा चैनल पे एक अथी बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, नहीं तो आज से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर एक क्वेश्चन नहीं रहेगा तब। देखो इसी में क्या चीज रहता है, हमेशा बढ़ते क्रम घटते क्रम रहता है। यही चीज को लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ यही चीज है, इसी को आप असेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिए यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट में लिखे हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पे होता है घटते क्रम, घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या कहते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन के लिए तो हम है ही है, देखिए कंफ्यूजन जहां भी हो तो दीपक सर की याद कर लीजिए, ठीक है। जहां पे कंफ्यूजन हो दीपक सर की याद कीजिए, हमेशा आपको सहायता करेंगे। कैसे सर, देखिए डी से होता है दीपक, तो दीपक जहां भी नाम आवे तो सबसे पहले वहां पे बड़ा उठाना। दीपक सर के मतलब होता है किसी चीज को, कोई भी व्यक्ति को बड़ा बना देना। दीपक मेरा अर्थ ही होता है कोई चीज को छोटा को मैंने सब बड़ा बना दो। बड़ा बनाने का मतलब सबसे पहले बड़ा को चूज करना होगा, बड़ा बड़ा व्यक्ति कौन है जी, उसको चूज करो तो बढ़ते क्रम हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कुछ होता है जो छोटा होता है, ठीक है, जो छोटा होता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन किस में होता है, इंग्लिश वाला बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऐसे तो हिंदी वाला तो आता है भाई, हिंदी वाला को आता है, वो कर लेता है बेचारा। लेकिन अगर इसमें कह देते हैं, हिंदी में कह देते हैं, हिंदी में तो लड़का पकड़ लेता है, लेकिन इंग्लिश में कह देते हैं लड़का को तो क्या चीज करता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए जहां पे डी से स्टार्ट हो तो दीपक सर, हमेशा दीपक सर। तब दीपक सर किसको, बड़ा को चुनते हैं पहले। बड़ा बच्चा जो है पीछे आओ, बड़ा बच्चा जो पीछे आओ, बड़ा बच्चा जो आगे आओ, सॉरी बड़ा बच्चा जो आगे आओ। तो बढ़ते क्रम, इसमें बढ़ते क्रम में सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, बड़ा को चूज करना होगा। सबसे पहले बड़ा को चूज करना होगा, इसमें सबसे पहले छोटा को चूज करना होगा। तो एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या चाहिए होता है, सबसे पहले छोटा को लिखना होगा। ए ऐसु छोटा, ऐसे नहीं समझ रहे हो तो देखो ए डी, डी कितना होता है, डी 4 स्थान पे होता है, ए 1 स्थान पे होता है। डी होता है 4 स्थान पे, ए होता है फर्स्ट स्थान पे। इससे अच्छा है दीपक सर वाला याद कीजिए ना भाई, दीपक सर की वीडियो देख रहे हैं तो दीपक सर याद रहेगा हमेशा। दीपक सर क्या चीज कहते हैं, बड़े को आगे चुनते हैं तो बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है। दीपक सर को हमेशा याद कीजिए ना, वही काम देंगे। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, ऊपर वालों को यहाँ पे करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप कर दीजिए क्या चीज, एलसीएम निकाल दीजिए।
नीचे वाला का एलसीएम निकाल दीजिए, ऊपर वाला का निकाल दीजिए। कहने का मतलब इसमें आपको लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। क्या चाहिए? लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। या ऊपर वाला को या नीचे वाला को एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए ऊपर वाला इजी होता है यार, ऊपर वाला को 30 एलसीएम आ रहा है, 30 बना लीजिए। देखिए यहाँ पे 30 बना, इसका देखिए एलसीएम निकालिएगा 30 आ जाएगा। ऊपर वाला को हम निकाल रहे हैं एलसीएम, नीचे भी निकालिएगा ऊपर वाला भी निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फिलहाल ऊपर वाला को बना देते हैं, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे 30 निकल जा रहा है, 6×25 हो जा रहा है। यहाँ पे 30 देखो तो 2 × 3 है, यहाँ पे 5 × 8 है, 6 × 7 है। तो इसमें अगर 15 से मल्टीप्लाई करें 30 हो जाएगा, तो इसमें से मल्टीप्लाई करें 30। अब देखो यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसमें 6 से करेंगे, इसमें 6 से करेंगे, ये 30 आपका हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें 30 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 30/45 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30/48 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30/35 आ जा रहा है। ठीक है, यही चीज को सर ये क्या करे थे, एलसीएम निकाले बुआ ना, तो एलसीएम निकाले ना बुआ, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम ये भी निकालने बुआ, यहाँ पे निकालें, उसी को सेम करें। तो इसे 15 से मल्टीप्लाई करें तभी ना 30 आएगा ना, तो वही 30 यहाँ पे लाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करें। अब देखिए इसमें इजी वही 30, ऊपर वाला कुछ है 30 रुपया है, नीचे आदमी है, नीचे आदमी है, ऊपर रुपया है, नीचे आदमी है, ऊपर रुपया। ठीक है, तो वही चीज है, नीचे आदमी है, ऊपर रुपया। तो ये चीज को तोड़ो। देखो यहाँ पे 30 रुपया 45 पैसा का बांटना है, तो कम पड़ेगा कि नहीं कम पड़ेगा? सबसे पहले ये हो जाएगा, तो ये वाला मतलब सबसे छोटा कौन है बुआ? तो ये है 5/8 हो जाएगा। उसके बाद कौन है? उसके बाद देखो यहाँ पे 30/45 2/3 हो जाएगा, 2/3। उसके बाद कौन हो जाएगा? कौन बच रहा? 6/7। इसको ज्यादा पड़ेगा, इसको ज्यादा पड़ेगा ना, इसको कम पड़ेगा, इसको कम पड़ेगा। ये दोनों सेम है। 30 रुपए 45 में बांटना है, तो 45 रुपये में 30 को बांटना है, तो 1 पैसा माने कम पड़ेगा। ये तो आज ज्यादा बांटना है भाई, तो यह तो कम पड़ेगा, ये कम पड़ेगा 35 से है। ठीक है ना, यही आपको करना है। ठीक है, यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं दोस्त। ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना से जितना लाइक कीजिए दोस्त, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन हो और आगे वीडियो बनाने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्त, बाय।